आज और आप लोगों ने इस बहोरी क्षेत्र में जहां पर आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की एकात्म यात्रा इस नगर में पहुंची है, आपने महाराज जी के द्वारा सुना कि आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने संक्रमण काल के परिस्थिति में सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए दिग्विजय प्राप्त की थी। आप लोग देखिए, बमोरी के जो लोग बहुत समझदार हैं। ON शर्मा जी ने आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था जरूर की है, लेकिन एक बात आप लोगों को शायद पता नहीं है कि जो भोजन आप लोगों के लिए तैयार हुआ है, उस भोजन में आप लोगों के लिए जो सब्जी जो खाने के लिए बनाई गई थी, वो सब्जी भट्टी से उतारते समय उसका तपेला नीचे गिर गया। अब सब्जी खराब हो चुकी है। अब बाजार से सब्जी आना बनना का है, टाइम लगेगा। और आप लोग भगवान शंकराचार्य के बहुत अच्छे भक्त हैं कि उनका प्रसाद लिए बिना आप लोग जा नहीं सकते हैं, इसलिए आधा घंटा तो लगेगा ही कम से कम। तो आपको भी बैठना है और आपको हमको भी सुनना है। बोले जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। आज ऐसे महापुरुष की एकात्म यात्रा अद्वैत के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के बीच में आई है। पूज्य महाराज जी ने आपको बताया कि मां नर्मदा को अपने कमंडल के अंदर स्थापित कर लिया था, तभी भगवान शंकराचार्य ने वहां पर जो आज अपन लोग नर्मदा अष्टक गाते हैं, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, ये आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने गाया था। वो शंकराचार्य भगवान जो 6 वर्ष के जब थे तो उन्होंने आकाश से श्रवण वर्षा कराई थी और अपनी योग शक्ति के द्वारा वो पैदल चलते हुए इस मध्य प्रदेश में आए थे। एक अंग्रेज अफसर ने कहा था कि ये मध्य प्रदेश जो है चराओं का प्रदेश है, लेकिन वो इस बात को भूल गया। और मध्य प्रदेश के लोग भी इस बात को जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उज्जैन में आकर इसी मध्य प्रदेश में ज्ञान ग्रहण किया था। और जगत गुरु आचार्य शंकर भगवान ने भी जो जगत गुरु बने, उनकी भी सन्यास की दीक्षा और शिक्षा मां नर्मदा के तट पर इसी मध्य प्रदेश में हुई थी। आज वही भगवान शंकराचार्य की एकात्म यात्रा उनके सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपन लोगों के बीच में आई है। आपने महाराज जी से सुना है कि उन्होंने 4 धाम 4 पीठ की स्थापना की थी और उन्हीं को दर्शनार्थ भाव करने के लिए अपन सभी लोग जाते हैं। भगवान शंकराचार्य ने वैदिक सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए जो 108 फीट की मूर्ति मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में बनने वाली है, उसका आग्रह सभी संतों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा था। मुख्यमंत्री जी चाहते तो उस मूर्ति को अकेले भी बना सकते थे सरकार के द्वारा, लेकिन उनके मन में एक अच्छा सुंदर भाव आया कि मैं चाहता हूं कि भगवान शंकराचार्य का जो अद्वैत का सिद्धांत है वो जन जन तक पहुंचे। और वो अच्छा संकल्प उनके मन में आया। उसी की आज परिणति है कि आज आपको इतने संतों के दर्शन आपके गांव में हो रहे हैं। यही एकात्म भाव का सिद्धांत है। उसी एकात्म भाव के सिद्धांत को पहुंचाने के लिए आप लोग जानते हैं कि भगवान शंकराचार्य ने जाति पात के भेदभाव को मिटाकर मनुष्य को मनुष्य किस प्रकार से जीना है, आत्मा स्वयं ब्रह्म के अद्वित भूत में होती है, उसको कैसे पहचानते हैं, उस सिद्धांत को पहुंचाने के लिए भगवान शंकराचार्य ने जो भारत का मार्गदर्शन किया वो अद्वितीय दर्शन है। आज वही उनके संदेश को लेकर एकात्म यात्रा जन जन तक उनका उद्देश्य पहुंचे, उसको लेकर यहाँ पर पहुंची है। आप लोग जानते हैं जो 4 धाम 4 पीठों की जो स्थापना आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने की थी, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि श्रवण कुमार की कहानी आप सब लोगों को पता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अंधे माता पिता को कंधे पर बिठाकर 4 धाम की यात्रा कराने के लिए लेकर गया था, लेकिन हमारे प्रदेश के सदस्य मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि प्रतिवर्ष लाखों लोगों को ट्रेन के माध्यम से उन्हीं 4 धाम की यात्रा कराते हैं। वही भारतीय वैदिक परंपरा को एकात्म भाव को उसमें मुख्यमंत्री जी कभी ये नहीं पूछते कौन किस जाति का है, अपने आप एक पुत्रत्व भाव रखकर सबको दर्शन कराते हैं। भारतीय वैदिक परंपरा में अगर देखा जाए तो महाराज जनक के यहाँ से सामूहिक विवाह की प्रकाष्ठा प्रारंभ हुई थी। आज उसी प्रकाष्ठा को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के सदस्य मुख्यमंत्री जी सामूहिक कन्याओं का विवाह है
किसी जातिवाद का भेदभाव नहीं रखते और महाराज जनक की इस परंपरा को बढ़ाते हुए, एकात्म भाव के सिद्धांत को बढ़ाते हुए आज वो लाखों कन्याओं का विवाह प्रतिवर्ष कराते हैं। आप लोग जानते हैं महाराज सबके संतों के चरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रार्थना की, मैं चाहता हूं मूर्ति तो बनना आपके आशीर्वाद से निश्चित है ही, लेकिन भगवान शंकराचार्य का जो उद्देश्य है वो जन जन तक पहुंचे और उसी सिद्धांत को लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, वही जन जन तक पहुंचे। ये सभी महापुरुष आपको उसी का आपका मार्गदर्शन करने के लिए अपन लोगों के बीच में आए हैं। अपन लोग बहुत सौभाग्यशाली है, जब मनुष्य को प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए वो नदी कुएं कूप आदि के ऊपर जाता है, लेकिन आज तो इतने संत साक्षात धर्म रूपी कुआं चलकर आप लोगों के पास में आया है। आप उसमें से कितना ग्रहण कर सकते हैं ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आप सभी लोग, अंत में मैं आप लोगों से एक नारा लगाना चाहता हूँ। पहले मैं बोलूँगा हर हर शंकर, आप लोग बोलेंगे घर घर शंकर, मैं बोलूँगा घर घर शंकर, आप लोग बोलेंगे हर हर शंकर। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे हर हर शंकर, हर हर शंकर, हर हर शंकर, घर घर शंकर, घर घर शंकर, घर घर शंकर। हरिओम। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय महामंडल।